आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपार आईडी आप कैसे बना सकते हैं या फिर आपके पास जो अपार आईडी है उसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे डिजी लॉकर। अब इस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से डिजी लॉकर का पेज आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करें। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप सिंपल कंटिन्यू करें और ये इस तरह से एक ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाएगा। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद ओटीपी नहीं आ रहा है तो हम ट्राई यूजिंग आधार नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे है फेसिंग ट्रैवल के पास, क्लिक करते ही अब आधार नंबर यहाँ पे डालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, अपना आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे। आधार नंबर भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज खुलेगा। ये देखिए अब आपसे 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांग रहा है। हमें सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो हम फॉरगेट पिन पर क्लिक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ छांट लें। तो हम यहाँ पे जल्दी से डेट ऑफ बर्थ छांट लेते हैं। अब इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अगला पेज खुलेगा। अब इसमें आधार ओटीपी आपको भरना है, यानी आपका जो नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होगा उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे आप यहाँ पे भरेंगे। तो ओटीपी आ गया है, हम इसे भर लेते हैं। ओटीपी भर लेने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए अगला पेज आ गया, सेट योर सिक्योरिटी पिन। यहाँ पे हम सिक्योरिटी पिन बना लेंगे 6 अंकों का, जो लॉगिन के टाइम पे काम आता है। जो सिक्योरिटी पिन हमारे पास नहीं था इसलिए हमने फॉरगेट किया, तो हम सिक्योरिटी पिन बना लेते हैं। चलिए हमने सिक्योरिटी पिन बना लिया, अब इसे कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही हमने कंप्लीट किया सक्सेसफुल हो गया। योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। थोड़ा सा अब नया पेज अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और जैसे ही पेज लोड हो जाएगा हम इस पर लॉगिन हो चुके होंगे। थोड़ा नेटवर्क या सर्वर की वजह से काफ़ी धीरे ये काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो इस तरह से हम डिजी लॉकर पे लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर देखिए। ये मोबाइल नंबर हमारा नहीं है, दोस्त का था, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग खुद का मोबाइल नंबर अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे, आप वहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर आप भर देंगे जो आपके पास फ़िलहाल मौजूद है। तो यहाँ पे एक नया मोबाइल नंबर मैं भर लेता हूँ और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मोबाइल फ़िलहाल मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये मोबाइल नंबर दिया है। मेरे इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को मेरे को यहाँ पे भरना है। एल पे ओटीपी आ चुका है। अब मैं ओटीपी को सिंपली से यहाँ पे भर देता हूँ। 6 अंकों का ओटीपी रहेगा। तो ओटीपी भरने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉरी ओटीपी गलत बताने लगा, तो मैं एक बार रीसेंड कर देता हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं रीसेंड पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा लूँगा। तो यहाँ पर मैंने रीसेंड करके दोबारा से ओटीपी मंगा लिया और ये ओटीपी मैं यहाँ पे भर के यहाँ सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया एक नया पेज आ गया। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। फिलहाल ईमेल आईडी हम नहीं चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम होम बटन को क्लिक करके होम बटन पे आ जाते हैं, यानी इसके होम पेज पर। इस तरह से हम होम बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका अपार आईडी शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर थोड़ा सा लोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कंटेंट इस इनवैलिड बता रही है, डॉक्यूमेंट इनवैलिड बता रहा है, तो इसलिए हम एक बार लॉग आउट कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, क्या दिक्कत है देखते हैं। लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। चलिए फिर से लॉगिन कर लेते हैं।
ये लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। ये देखिए लॉगिन और क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। जो मोबाइल नंबर हमने अभी बदला था कुछ देर पहले, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे भरेंगे। मोबाइल नंबर भर लेने के बाद हमें कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए सिक्योरिटी पिन आ रहा है, OTP नहीं आएगा। फिलहाल सिक्योरिटी पिन डालिए। अब सिक्योरिटी पिन भर लेने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम लॉगिन हो जाएंगे पेज पे। ये हम लॉगिन हो चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हम वी ऑल पे क्लिक करेंगे। वी ऑल पे क्लिक करने के बाद आधार कार्ड और अपार ID दिखाई दे रहा है, तो हम अपार ID को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड के बाद PDF पे क्लिक करेंगे। यहाँ अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट दिस टाइम, डॉक्यूमेंट मिसिंग बता रहा है। ठीक है, ये दिक्कत आ गया अपार ID में। फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग बता रहा है, यानी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसका कहना है। ठीक है, आधार कार्ड को डाउनलोड करके देखते हैं क्या ये डाउनलोड हो रहा है। आधार कार्ड डाउनलोड हो जा रहा है, मतलब अपार ID में ही हमारे दिक्कत है। तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे? तो ठीक करने के लिए हमें नया अपार ID बनाना पड़ेगा। सिंपल वही प्रोसेस है। हम सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे अपार ID। साइड में देखिए सर्च डॉक्यूमेंट क्लिक करके ऑप्शन आता है सर्च का, यहाँ पे अपार ID लिख के आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे शुरू में दिल्ली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्लिक करेंगे। अपार ID का ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही एक सिंपल सा नाम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करने पर कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आपको नॉन पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी टाइप में नॉन को क्लिक करके गेट डॉक्यूमेंट करिए, क्योंकि फालतू का 10 चीज़ बनने की आवश्यकता नहीं है। नॉन करके हम लोग गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, थोड़ा टाइम लग रहा है। रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, अब ये नया प्रॉब्लम शो हो रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं। रिक्वेस्ट पेंडिंग को छोड़िए, हम सीधे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये बार बार पॉपअप हो रहा है। गेट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर देते हैं, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने क्लिक किया गेट डॉक्यूमेंट पे, थोड़ा सा वेट करते हैं, पेज लोड हो रहा है। ये पेंडिंग का ऑप्शन फिर भी आ रहा है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट फेचर सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 अपार ID शो हो रहा है। जो पहले था 501, अब 203 वाला। 203 वाले को PDF हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं क्या ये हो रहा है। जी ये हो गया, यानी पहले वाला डॉक्यूमेंट फॉल्स हो गया हमारा। तो अब हम डॉक्यूमेंट जो यूज करेंगे ये वाला अपार ID का यूज करेंगे। देखिए हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ और ये अपार ID शो हो गया। तो सिंपल मैं अभी अपार ID को सेव करके रख लेता हूँ अपने मोबाइल पे PDF, और इसे निकाल कर मैं कार्ड की तरह रख लूँगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ अपने नाम पे इस तरह से। तो इस तरह से आप भी अपना अपार ID बना सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना अपार ID बना लिया। यदि आपको भी किसी तरह की समस्या आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।